रिश्ते, संबंधित होना, इंसान कितने ही रिश्तों से गुजरता है। जिस परिवार में जन्म होता है तो जन्म के साथ मिले हुए रिश्ते होते हैं, आस पड़ोस के रिश्ते होते हैं, दोस्त होते हैं। इसी तरीके से अनेक रिश्ते, हर रिश्ते के अपने आधार होते। गुरु शिष्य का जो रिश्ता है वो सांसारिक रिश्तों में अलग ही पहचान रखते हैं, एक शिखर है रिश्तों का। गुरु वो जो ज्ञान को उपलब्ध, जो प्रकाश से भर गया, जो सत्य से भर गया, जो मोक्ष से भर गया, जो अमृत से भर गया, जो शरीर, मन और इंद्रियों और वासनाओं सबसे पार। और शिष्य वो जो अभी अंधेरे में है, अभी अंधेरे में वासना है, इंद्रियां हैं, मन है, अहंकार है, शरीर है, शरीर से जुड़ी हजार तरीके की बंधन है। ये संबंध ही अनहोनी है। एक घनघोर अंधेरे में पड़ा व्यक्ति, अंधेरी घाटियों में पड़ा व्यक्ति उजाले के शिखर के प्रेम में पड़ जाए, उसके लिए दीवाना हो जाए, जुनून। ये बात आसानी से समझ नहीं आती। कितने ही शास्त्रों में कितने ही गुरु शिष्यों की ऐसी ऐसी अनूठी कहानियां। गुरु जी ऑस्पेंस्की को ले लो, शुक्रात को ले लो, जीसस को ले लो, बुद्ध को ले लो, महावीर, भरा पड़ा है, पूरा भरा पड़ा है संबुद्धों का जगत और उनके अद्भुत शिष्यों की कहानी। ये आसान बात नहीं, ये अनहोनी है। अस्तित्व में अगर कोई चमत्कार घटता है तो वो है गुरु शिष्य का रिश्ता। कैसे कैसे न गुरु हुए और कैसे कैसे न अनूठे शिष्य। हम सौभाग्यशाली रहे इस गुरु शिष्य की अद्वितीय अनूठी घटना के हिस्से बने, सहभागी बने। ऐसा बताते हैं कि हर 2500 वर्ष में एक संबुद्ध आता है, एक सदगुरु आता है। तो ऐसी कहानियां हैं कि जब एक ऐसा संबुद्ध आता है तो कितनी ही आत्माएं भी उस समय में जन्म लेती, जो सैकड़ों सालों से साधना में रत होते हैं, प्रकाश के लिए प्रयासरत होते हैं, तो वो सदगुरु के साथ वो भी जन्म लेते हैं। फिर उनका मिलन, तो वो मिलन किसी बौद्धिकता की परिधि में नहीं है। आपस ओशो के पास दुनिया भर से लोग आए, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग तरीके के कितने ही संस्कार, सबको, लेकिन ओशो के प्रति प्रेम, ओशो के प्रति दीवानापन, वो जो एक जुनून, भरोसा नहीं होता कि ये संभव होगा। एक युवक युवती
प्रेम में पड़ जाते हैं। अब उसमें शरीर भी होता है, मन भी होता है, वासनाएं भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन कुछ और भी होता है। वो पागलपन ही ऐसा पागलपन होता है। तो सोचो कि एक सदगुरु के प्रेम में पड़े शिष्य का पागलपन का क्या अनुमान लगता है। हमने देखे ओशो के एक से एक अनूठे शिष्य, एक से एक दीवाने, एक से एक बिल्ड, एक जुनून। ओशो हिंदी के प्रवचनों में एक बार बोल रहे थे कि जर्मनी की किसी पत्रिका ने, वहां की किसी प्रसिद्ध पत्रिका ने ओशो पे बहुत बड़ा लेख लिखा, आलोचना। ओशो ने कहा कि पूरा ही एक आलोचना से, उनके प्रति निंदा भाव से लिखा हुआ था। तो जो पत्रकार वहां आया था, जो पूरी टीम आई थी, और सारा कुछ उनके अपने अर्थ के अनर्थ लगा के जो भी पत्रिका में लिखा, तो ओशो ने बोला कि उस पूरी लेख के अंदर, बोले कि वो जो उन्हें विरोध में लिखा हो तो कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन एक बात लिखी जो ओशो ने कहा कि मायना रखती है, कि ये ये तो मानना पड़ेगा कि इसके लोग, इसके शिष्य जो इसे दीवानगी की हद तक प्रेम करते हैं। ऐसा प्रेम तो वो जिक्र करते हैं कई ट्रेडिशनल धर्मों के, कि वो लोग तो अपने धर्मों के प्रमुख से ऐसा प्रेम नहीं करते। ऐसा कोई प्रेम उनका तो दिखाई नहीं देता है जो जुनून ओशो के लोगों में ओशो के प्रति दिखाई देता है। ओशो कहते हैं कि ये बात मत। ओशो चूंकि कई चीजों पे बोलते रहते थे, तो कभी किसी ने ओशो पे बोला कि, ओशो को बोला कि आप इस तरीके की साधु संतों के लिए बोल रहे हैं, तो इससे लोगों में साधु संतों के प्रति श्रद्धा कम होती या टूटती। ओशो कहते हैं श्रद्धा ही तो है जो टूट नहीं सकती, तोड़ा नहीं जा सकता। ओशो उस वक्त कहते हैं कि मैं चुनौती देता हूं जो मेरे लोगों की मेरे प्रति श्रद्धा है, उसको कोई तोड़ के बता दे। और ये बात सच है। कितने न झूठे आरोप लगते थे, लांछन लगते थे, कितना ओशो के प्रति और ओशो के लिए तो ऐसा ऐसा लिखा जाता था कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं। जो मन में आए वो लिख रहे थे लोग, तिल का ताड़ बना रहे थे लोग। और फिर निश्चित रूप से ओशो जिन स्थापित शक्तियों के ऊपर चोट कर रहे थे, और धारदार चोट कर रहे थे, आसान नहीं होता है उसको सबको स्वीकारना, बर्दाश्त करना। वो चाहे सामाजिक लोग हों, राजनीतिक लोग हों, धार्मिक लोग हों, या कोई भी हो। ओशो की जो फायर उस वक्त। और फिर ओशो तो नए नए आए थे, ऐसा तो नहीं था ना कि वो किसी श्रृंखला से जुड़े थे। तो एक श्रृंखला थी जिसकी लोगों को स्मृति थी। ओशो एकदम से नए आए थे, और फिर नए से नए चीजों से ओशो तूफान खड़े करते। अब एक व्यक्ति अपने को भगवान ही कहने लग जाए, कोई कैसे बर्दाश्त करे। और फिर रोज ओशो का आना, रोज ओशो का बोलना, रोज एक नए विवाद को खड़ा करके जा, उस आंधी और तूफान में जो लोग खड़े रहे ओशो के साथ, जुनून के साथ, प्रेम के साथ, वो अनूठे लोग। और उस वक्त तो भगवा कपड़े और माला पहनते थे, तो छुपा भी नहीं सकते। जहां जाओ हम स्पष्ट दिखाई देते थे कि ये उनके शिष्य। तो गाली गलौज, मारपीट, या कई तरीके की किन किन चीजों से न गुजरे हूं। तो इतने सारे
विरोधों के बावजूद ओशो के प्रेम में कोई कमी नहीं आई। और ओशो कोई समझौता नहीं कर रहे थे किसी भी तरीके का, किसी के भी साथ। अब मैं उस वृद्ध व्यक्ति को जानता था, क्योंकि जब मैं था तो वो भी वहीं थे, तो उनने, भला आदमी था, लेकिन अब एक स्वाभाविक सा प्रश्न उससे से पूछ लिया कि आप अपने शिष्यों को अनुशासन क्यों नहीं देते? बोले कि हमारे गांव में एक नौटंकी आई, तो लड़की स्टेज पे नाच रही थी, तो आपका सन्यासी गया और उसके हाथ में हाथ लेके नाचने लगे। इससे आपका बड़ा अपमान होता है। आपको कल्पना कर सकता है कि कोई युवती नाच रही है और एक सन्यासी भगवा कपड़े माला पहने उसके हाथ में हाथ लेके नाचने लग जाए, हो सके तो उसमें क्या बुराई? मेरे सन्यासी को नाचना चाहिए। अब आप देखिए कि ओशो कैसे धार देते हैं चीजों, और फिर ओशो उसमें अपना भी संस्मरण सुनाते कि बोले कि मेरे शिष्य तो है, मैं भी ऐसा ही हूँ। वो कभी बॉम्बे में किसी ऐसे ही नत्थी की लड़की के प्रोग्राम में चले गए थे और सब। लेकिन साथ सवाल ये है कि ओशो किस तरीके से उस वक्त हर थोड़े दिन में एक नया तूफान पैदा कर रहे थे उस झंझावात के अंदर, अपने शिष्यों को छोड़ा हुआ था कि गुजरो इस आग से। और एक पल को ओशो पे संदेह नहीं आता था। जहां कहीं भगवा कपड़ों माला में हम एक दूसरे को देखते, बस एक पागलपन, एक प्रेम, एक जुनून, एक आहा उस वक्त हम भगवान जी कहते थे, तो भगवान एक ही सांस सांस के साथ मकसद जीवन, ओशो और कुछ भी नहीं। सालों साल, सालों साल मैं कई बार सोचता हूँ, विचार तो बौद्धिक तंत्र से आता है। आज लगभग 50 साल हो गए ओशो के साथ। कितना कुछ न गुजरा होगा, मेरे व्यक्तिगत जीवन में गुजरा होगा या दुनिया के तल पर गुजरा होगा। ओशो के काम को लेके हमने कितने अप्स एंड डाउन्स देखे। अब होता क्या है कि हमारी हिंदी फिल्मों में ऐसा होता है कि एक व्यक्ति को बड़ा महान मानते हैं और फिर पता चलता है कि वो तो साला बड़ा क्रिमिनल निकलता है। तो मेरे बचपन का एक मित्र था, तो प्रोफेसर है वो, बौद्धिक व्यक्ति है। तो वो हमेशा ने ये सोचता था कि एक दिन सारा राज खुलेगा और तब मैं कहूंगा कि देख, मैं कहता था कि ये तो बदमाश व्यक्ति है। जो भी हुआ क्या कि एक दिन खबर छपी, वो जो अमेरिका में थे, कि लाखों डॉलर लेके विमान से भागते हुए भगवान श्री रजनीश की रंगा। और मेरे दोस्त को लगा कि आज वो मौका आ गया कि देख, निकला था ये तो अमरीश पुरी। फिल्मों के जो मौके बहुत है, तो मेरा इंतजार कर रहा था कि आज आएगा, रोता हूँ और कहेगा अरे हाँ यार तू सही था यार, ये तो आदमी गलत निकला। लेकिन मैं गया पूरा पागल हो गया। तो बुद्धिजीवियों की मीटिंग रखी, तो बोले यार कि तेरे को अब भी इस व्यक्ति पे भरोसा है? तो दिल्ली में राजीव गांधी के घर के बाहर एक प्रदर्शन रखा था जब वो शो अमेरिकी जेलों में थे। तो मैं दिल्ली जा रहा था, तो रेलवे स्टेशन पे मेरा मित्र मुझे छोड़ने आया। वो मुझे बार बार कहते देख तू ध्यान रखना, देख तू ध्यान रखना, ज्यादा भावेश में मत चला जाना, क्योंकि उसे पता था इनको कुछ कहेंगे तो कुछ भी कर देगा। लेकिन हम लोग सभी ऐसे ही थे। ओशो के लाखों लाखों शिष्य एक दीवाने, और जब मैं उस श्रद्धा को महसूस करता हूँ, उस प्रेम को महसूस करता हूँ, उस दिव्यता को महसूस करता हूँ, वो जो गुरु शिष्य का एक रिश्ता होता है, उस रिश्ते को मैं जब अपने हृदय में धड़कता हूँ, तो मैं
बुद्ध के और बुद्ध के शिष्यों के बारे में जो कहानी सुनाता हूँ, या दादू और उनके शिष्यों के बारे में, या अनेक, तो मैं महसूस कर पाता हूँ, स्वीकार कर पाता हूँ, अनुभव कर पाता हूँ कि उनके बीच में क्या घटा होगा, जैसा हमारे बीच में घटा हो शुक्र है। जब दादू ने शरीर छोड़ा तो सुंदरदास ने आंखें बंद कर ली हमेशा के लिए। बोले अब देखने के लिए बचा क्या जिसके लिए मैं आंखें खोल। जब उस कमरे में ही बैठे रह गए जिस कमरे में सुंदरदास रहते थे, दादू रहते थे, और फिर कभी बाहर नहीं निकले। क्या क्या नहीं। और ओशो के देह से गए इतने साल हो, वो जो ओशो के दीवाने, वो जो ओशो के शिष्य, वो जो अध्यात्म की अनूठी अद्वितीय घटना है, वो जो इस अस्तित्व में बिल्ली से बिल्ली घटना है, वो आज की दृष्टि है। ये शरीर से इस रिश्ते का संबंध ही नहीं है। शरीर आते जाते रहते हैं। ये तो कोई पार का अनुभव है, समयातीत। उसको शरीर से जोड़ा भी नहीं जा सकता। अब कभी कभी ये सुनने में आता है कि जीवंत गुरु और ये गुरु और वो गुरु। ओशो शरीर में जब थे तब भी क्या वो शरीर में थे? जब ओशो की खाली चेयर ला के रखी जाती थी ध्यान के लिए, तो ओशो ने कहा ये चेयर तो हमेशा नहीं खाली है, मैं चाहे बैठूं या ना बैठूं। वो तो उपस्थिति शारीरिक तो थी भी नहीं। हम वो महसूस करते थे हमेशा ना, कि वो सामने होते थे और उनके सौंदर्य को देख के अभिभूत हो जाते थे। लेकिन ये भी सच है कि वो तो कोई पारलौकिक घटना थी, पारलौकिक बात। मैं अपने अनुभव से कहता हूँ, ओशो को गए आज जितने भी साल हुए, एक पल को मैंने कभी भी ओशो की उपस्थिति से अपने को अलग नहीं माना। एक पल को मुझे कभी किसी में कोई रुचि नहीं। जो जुनून, जो प्रेम, जो श्रद्धा ओशो के प्रति पहले दिन आई, आज तक ऐसी की ऐसी किसी भी चीज ने, किसी आंधी तूफान ने मेरी उस श्रद्धा को कम नहीं किया, या मेरे जैसे लाखों लाखों शिष्यों की श्रद्धा। और घटनाएं देखो, मीरा तो कृष्ण के काफी सालों बाद हुई। मैं ये चित्तौड़ में बैठाऊंगी, मेरे सामने किला, यहीं से मीरा नाचते हुए निकली थी। मीरा को क्या फर्क पड़ा कि कृष्ण तो, कृष्ण की जो ऊर्जा है, जो चेतना है, जो कृष्ण का होना है, उसको महसूस करने के लिए हृदय चाहिए। और अगर वो हृदय है तो ये समय से जुड़ी चीज कितने साल पहले हुए कि कितने साल बाद। मैंने कहा कि जब तुम उत्सव से भरोगे, जब तुम हंसोगे, जब अहोभाव से तुम्हारे आंखों से आंसू आएंगे, मैं तुम्हारे आसपास ही कहीं हूँ, और वो होते हैं, हमेशा ना होते रहते हैं, उनकी उपस्थिति हो। अब ये बात भी सच है कि अनेक लोग ओशो के शरीर में रहते हैं, ओशो के आसपास रहे, लेकिन वो उस अनुभव से गुजर ही नहीं पाए, या उनके भीतर वो चीज घटी ही नहीं। अब उनके हो सकते कारण ही दूसरे रहे हो ओशो के पास जाने के। जब ओशो कारण ही नहीं है तो वो चीज घटेगी भी नहीं। अब किसी का कारण कोई और है, किसी का कारण कोई और है। हमने कई तरीके के लोग देखे, कई तरीके के चीजें लोगों को करनी थी, करी। तो वो तो कभी ओशो के लिए वहां गए ही नहीं, ओशो के पास गए ही नहीं।
ये तो अपनी अपनी वासनाओं के लिए, अपनी अपनी इच्छाओं के लिए, अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए गए, और वो पूरी हुई या नहीं हुई, जो भी उनकी यात्रा है। वो तो ओशो के लिए कभी ओशो के पास गए ही नहीं थे, तो ओशो के शरीर में होने का ही कोई महत्व नहीं रहा, महत्व नहीं था। और जो ओशो के उस सत्य के लिए अभिभूत होके गए, वो शरीर से उस सत्य का क्या संबंध है? वो जो ओशो के शरीर में रहते चीज धीरे 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 परिपक्व होती चली गई, जो भीतर उतरती चली गई और गहरी से गहरी होती चली, वो तो युगों युगों तक साथ रहे, उसे कौन अलग कर सकता है? और जो चीजों के वैसा घट गया, वो घट गया, जिनके साथ नहीं घटा, नहीं घटा। उसमें किसी भी तरीके की कोई मानसिक या बौद्धिक विश्लेषण नहीं किया जा सकता। जिनके वो चीज नहीं घटी, वो हजार तरीके के तर्क देंगे कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। फिर ओशो के शरीर में रहते भी कईयों को कई तकलीफें हो रही थी, और बाद में भी तकलीफें हो रही। और फिर ऐसे लोग हैं जो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, ओशो के बारे में पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, उस वक्त भी बोलते थे, आज भी बोल रहे हैं। लेकिन जो गुरु शिष्य का अनूठा संबंध है, वो अतिथि सौभाग्यों के सौभाग्य हैं जो उस अनुभव से गुजरे। वो अनूठे लोग, वो इस पृथ्वी का नमक है, सृजनशील, उन्हीं को देवता कहा जाता है, वही देवता है। ऐसे ओशो के अद्भुत शिष्यों को और उनके पूरे अद्भुत संसार को मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, और उनका उत्सव। मेरी बात का समर्थन करने चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओशो कहीं नहीं गए, ओशो निशाना हमारे साथ। और देही बात करो तो ओशो कभी भी देह में थे ही नहीं, वो तो देहातीत एक उपस्थिति, उस उपस्थिति का बहुत सब ठीक